हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं आरएनएस आपकी थ्योरी कह दें या फिर एक्टिवेशन एनर्जी आरएनएस इक्वेशन थ्योरी। जो आज का अपना वीडियो है, एक तो अपन इसमें डिस्कस करेंगे कि जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रिय ऊर्जा है, वो किस तरह से होती है। साथ में अपन बात करें कि जो आरएनएस थ्योरी है वो इसमें किस तरह से एक्सप्लेनेशन करती है, वो आज के अपने इस वीडियो में है अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अपन आज का जो अपना वीडियो है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आरएनएस है उसने क्या कहा कि भाई जो है किसी अभिक्रिया का जो वेग है उसकी जो ताप पर निर्भरता है उसका यहाँ पर क्या बताया गया, एक्सप्लेनेशन बताया गया है। तो अपन यहाँ पर बात करें कि किसी अभिक्रिया है उसका वेग नियतांक है वो ताप पर किस पर निर्भर करता है। इसका जो शुरुआती अध्ययन है, शुरुआती अध्ययन आपके वॉन हॉफ नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किया और उन्हीं की जो एक्सप्लेनेशन था उसी का विस्तार करते हुए आरएनएस जो वैज्ञानिक थे इन्होंने अपना एक समीकरण दिया। और अपन बात करें कि आरएनएस के अनुसार तो यहाँ पर एक इन्होंने क्या कहा कि एक सामान्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, वो आपके क्या बताएगी है कि आपके निम्न प्रकार से संपन्न हो सकती है। कि भी अपन ने क्या कहा कि जैसे आपकी कोई एक अभिक्रिया है A प्लस बी है, ये किसमें चेंज होती है आपकी C प्लस डी में। ये आपकी कोई अभिक्रिया है A प्लस बी, उसमें विकारक है वो C प्लस डी उत्पाद में क्या हो रहा है, बदल रहा है। अगर यहाँ पर अपन बात करें कि जो साम्य अवस्था की इसमें बात करें तो यहाँ पर देखिए साम्य अवस्था इसमें कब स्थापित होगी, जब अब अपन बात करें कि अग्र अभिक्रिया का वेग और आपके जो पश्च अभिक्रिया वेग की जो दर है वो क्या हो जाए, समान हो जाएगी। दोनों का एक तो वेग और दूसरी की अभिक्रिया की दर दोनों ही क्या कर दें, आपके बराबर कर दें। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये दोनों ही किस में हो जाते हैं, आपके साम्य पर स्थापित हो जाते हैं। देखिए साम्य पर कब होंगे, जब आपकी अग्र अभिक्रिया का जो वेग है और पश्च अभिक्रिया का वेग दोनों ही क्या हो जाते हैं, आपके समान मात्रा में हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तब ये साम्य की अवस्था में होंगे। अब देखिए यहाँ पर साम्य की अवस्था की बात करें तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। कि अपन इस समीकरण को अब इस तरह से लिख सकते हैं कि साम्य की अवस्था है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, अग्र अभिक्रिया और जो पश्च अभिक्रिया है दोनों का जो वेग है वो क्या है, आपकी समान मात्रा में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब देखिए अपन इसको आगे और एक्सप्लेन करें तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, K इक्वल्स टू K2 अपॉन K1। देखिए यहाँ पर जो K है वो क्या है कि साम्य अवस्था स्थिरांक है वो कहलाता है। तो यहाँ पर अपन बात करें इसको अपन लिखें तो यहाँ पर अपॉन अपन इस समीकरण को इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपका जो ये है क्या, आपका साम्य अवस्था स्थिरांक है। क्या है आपका साम्य अवस्था स्थिरांक है। अब यहाँ पर देखिए बात करें कि यहाँ तक का जो एक्सप्लेनेशन है वो लगभग वान ठाप ने दिया था और वान ठाप ने फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपना एक समीकरण दिया जिसको वान ठाप समीकरण कहते हैं। अब देखिए वान ठाप समीकरण क्या दिया इन्होंने, आपकी डी एंटीलॉग के अपॉन डी टी, डी एंटीलॉग के अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या दे दिया, डेल्टा एच। अब देखिए डेल्टा एच है वो इसकी जो ऊर्जा है उसको लिया इसने और यहाँ पर
RT स्क्वायर आपका समीकरण नंबर 1। ये जो समीकरण है ये क्वांट हाफ समीकरण है, उसके नाम से जाना जाता है। अब देखिए बात करें अपने को तो क्वांट हाफ समीकरण से तो सिर्फ इसका शुरुआती जो एक्सप्लेनेशन है वो लेना है, और अब बात करते हैं इसके द्वारा कि भाई इस समीकरण को है जो आपका आर्यनियस है उसने किस तरह से लिखा। तो यहाँ पर जो है आर्यनियस ने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया और सिर्फ इसकी कुछ वैल्यूज हैं वही काम में ली और उसी का क्या कर दिया आपकी एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो देखिए किस तरह से लिखा है। तो अपन यहाँ पर बात करें जो आपके समीकरण की बात करें तो अपन यहाँ पर कह दें आरएनएस समीकरण के अनुसार या कहते हुए आरएनएस ने इसको निम्न प्रकार लिखा। तो यहाँ पर अपन बात करें डी एंटीलॉग के अपॉन डी टी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जो डेल्टा एच वैल्यू था उस डेल्टा एच वैल्यू को इसने सक्रिय ऊर्जा दे दिया नाम, और ये आपकी ई ए इक्वल टू आर टी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 आपका इस तरह से है। समीकरण 2 है ये आपका आरएनएस इक्वेशन या आरएनएस समीकरण कहलाता है। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि ये जो समीकरण है वो आरएनएस समीकरण कहलाता है, लेकिन क्या बताया गया है कि इस समीकरण में भी क्या है आरएनएस ने कुछ चेंजेस किए, यानी जो इसका अपन बात करें जो वर्तमान स्वरूप आरएनएस इक्वेशन का वो इस तरह से ना होकर आपके दूसरे तरीके से है। तो यहाँ पर जो शुरुआती आपके आरएनएस ने जो अपना समीकरण दिया था वो समीकरण अपने आज अपने से निकाल लिया है। अब देखिए बात करें कि समीकरण जो आरएनएस है उसका जो वर्तमान स्वरूप है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो समीकरण नंबर 2 है उसका इन्होंने क्या किया आपके समाकलन किया, और समाकलन करने के बाद आपका एक समीकरण प्राप्त हुआ इसके द्वारा। इस समीकरण को अपन बात करें एंटीलॉग के, अब यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा और बोली थी तो यहाँ पर जो सक्रिय ऊर्जा है वो माइनस के रूप में, और साथ में बात करें प्लस एंटीलॉग, और यहाँ पर इसने क्या किया कि जो ये वैल्यू थी इसको ए के रूप में ले लिया। ठीक है, इसने क्या कहा कि ये जो समीकरण है वो आपके इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये जो आपके जो शुरुआती एक्सप्लेनेशन था ये, और ये आपका जो है इसके बाद का एक्सप्लेनेशन है वो कहना था। अब देखिए इसको और हल करें एंटीलॉग के अपॉन ए, तो यहाँ पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं माइनस ए अपॉन आर टी। ठीक है, इसको क्या लिख दिया अपॉन आर टी। अब यहाँ पर बात करें कि भाई इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करें तो इसने क्या कहा कि यहाँ पर जो के वैल्यू है वो क्या ले लिया ए डॉट ए माइनस ई अपॉन आर टी। ये जो आपका एक्सप्लेनेशन है आपका जो आपकी आरएनएस इक्वेशन है इसका वर्तमान स्वरूप कहलाता है। देखिए ये तो था आपका जो शुरुआती है आपके आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड आपका समीकरण, और फिर बात करें कि इसमें जो आपके इसमें संशोधन करके इसने क्या किया कि भी एक नई समीकरण दी, और ये समीकरण a इक्वल्स टू a e माइनस e अपॉन आर टी। जहाँ पर अपन बात करें कि जो आपके ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, इसकी सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। साथ में बात करें कि यहाँ पर जो ए है ये क्या है, ये आपका एक
स्थिरांक है, जिसे पूर्व चर घातीय स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पर ये क्या है, स्थिरांक है, जिसको अपन कह सकते हैं ये पूर्व चर घातांक स्थिरांक। क्या है आपका पूर्व चर घातांक, क्या आपका स्थिरांक है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि सामान्यतः इसके द्वारा है आपका जो आर्यनेस था उसने क्या कहा कि भाई ये इस तरह से आपकी समीकरण है वो प्राप्त होती है। और यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा के लिए एक आपका जो वैल्यू दे दिया, और उस वैल्यू के आधार पर अपन क्या कह सकते हैं कि सक्रिय ऊर्जा वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो किसी सामान्य अणु को रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए क्या करता है, उसके लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, या फिर उसके लिए भाग लेने के लिए न्यूनतम ऊर्जा है वो कहलाती है। तो अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो सक्रिय ऊर्जा है वो क्या हो गई, वह अतिरिक्त ऊर्जा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए जो आवश्यक होती है। तो यहाँ पर ये इसकी सक्रिय ऊर्जा हो गई। और ये आज का जो अपना वीडियो था आपकी एक्टिवेशन एनर्जी और आपका आरएमएस जो संबंध है वो अपने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।